Dear children, today we shall start the second paragraph of the lesson A Fellow Traveler. This particular lesson has been written by a famous essayist of modern age, A.G. Gardiner. The writer was traveling from London to Midland town, and the train in which he was traveling was a slow speed train. In the second paragraph, the writer describes about the advantages of being alone in a railway compartment, because he was alone in the compartment at last. Now I am going to read this paragraph, and first I will explain it in Hindi and then in English. आइए बच्चों आइए. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. There is a pleasant sense. Pleasant माने बड़ा सुहावना, सुखद. सेंस माने अनुभूति होती है, बड़ी सुखद अनुभूति होती है ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की. अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने में, अकेले रहने में स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है. इन ए कैरेज, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी के अंदर अकेले रहने की एक सुखद अनुभूति होती है. दैट इज जॉल्टिंग, ऐसी रेलगाड़ी जो जॉल्टिंग, झटका दे रही हो. जॉल्टिंग मीन्स झटका देने वाली. नॉइजिंग, नॉइजली, और शोर मचाने वाली. थ्रू द नाइट, रात भर. ऐसी रेलगाड़ी जो रात भर झटका दे करके शोर मचाती हुई चलती है, ऐसी गाड़ी में अकेले रहने में स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास या अनुभव होता है. इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, इसमें लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है. लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, एंड अनरिस्ट्रेंट, स्वच्छंदता. अनरिस्ट्रेंट मीन्स स्वच्छंदता, जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई रुकावट ना हो, वो अनरिस्ट्रेंट होता है. जब आप अकेले रहेंगे तो उसमें आपको बड़ी आज़ादी होगी, लिबर्टी रहेगी, फ्रीडम रहेगी, और अनरिस्ट्रेंट रहेगा, उसमें कोई बाधा, कोई रोकने वाला आपको नहीं रहेगा. स्वच्छंद रहेंगे आप. इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही एग्रीएबल माने सुखद, फॉर्म माने रूप में, बड़े सुखद रूप में. ऐसी स्थिति में बड़ी स्वतंत्रता होती है और स्वच्छंदता होती है जो बड़ी सुखद हुआ करती है. यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो. यू लाइक, जो तुम चाहो. रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर, यदि आप डिब्बे के अंदर अकेले हैं तो आप जो चाहें वही कर सकते हैं. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू कैन टॉक, तुम बात कर सकते हो. टू योर सेल्फ, अपने से. एज लाउड एज यू, उतनी जोर जितने में तुम प्लीज, आप खुश हो सकें. आप रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट के अंदर उतनी जोर से बात कर सकते हैं स्वयं से, जितने में आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा. आप अकेले कंपार्टमेंट के अंदर हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं. एंड नो वन विल हियर यू, और तुमको वहाँ कोई नहीं सुन पाएगा. उस कंपार्टमेंट के अंदर आपको कोई सुन नहीं पाएगा. यू कैन हैव द आर्गूमेंट, आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं. आर्गूमेंट, तर्क वितर्क करना. आप तर्क वितर्क कर सकते हैं विद जोन्स, जोन्स के साथ. आप ये जोन्स एक नाम है बच्चों, ये एक काल्पनिक नाम है. ये एक काल्पनिक नाम है कि कोई भी आप अपने मन में कल्पना कर लें कि मैं किसी आदमी से बात करने जा रहा हूँ, उस आदमी का नाम लेकर के आप उससे बात करना शुरू कर रहे हैं. यद्यपि वो आदमी वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आप कल्पना करके उस आदमी से बात कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं. एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और उसको आप रोल माने लुढ़का सकते हैं, गिरा सकते हैं. ट्रिम्फेंटली, सफलतापूर्वक. ट्रिम्फ माने होता है विजय, लेकिन यहाँ पर सफलतापूर्वक आप उसको लुढ़का सकते हैं. कहाँ? इन द डस्ट, धूल में. विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है प्रहार, प्रतिघात. घात प्रतिघात माने
बिना काउंटर स्ट्रोक के डर के आप उस आदमी को, जोन व्यक्ति को क्या है, सफलतापूर्वक धूल चटा सकते हैं, उसको लुढ़का सकते हैं, ज़मीन पर धूल में गिरा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई काउंटर स्ट्रोक करने वाला नहीं रहेगा। आप अकेले हैं, कोई आपके इस कार्य का बदला देने वाला, इस कार्य के बदले में स्ट्रोक करने वाला वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल भी खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको वहाँ कोई देखेगा भी नहीं। आप रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर सर के बल खड़े हो जाइए, खड़े रहिए, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस, नाच सकते हैं। 2 स्टेप, 1-2 कदम, और प्रैक्टिस अथवा अभ्यास कर सकते हैं। एक गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक खेल होता है, उसमें एक गेंद होती है, उसको जब मारा जाता है तो उसको गोल्फ स्ट्रोक कहते हैं। तो आप गोल्फ में गेंद का स्ट्रोक कर सकते हैं, गेंद पर प्रहार करके आप गोल्फ खेल सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स, अथवा कंचे खेल सकते हैं। मार्बल, कंचे आप खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर, उस डिब्बे के फर्श के ऊपर बैठ करके, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस। लेट आर हिंड्रेंस माने बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विरोध के आप बैठ करके फर्श पर डिब्बे के, और आप कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की जो होते हैं कंपार्टमेंट के डिब्बे के, आप उन खिड़की को खोल सकते हैं, और शट अथवा उसे बंद भी कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट माने विरोध के, प्रोवोकिंग माने जागे हुए, बिना विरोध के बिना आप चाहें तो उन खिड़कियों को खोल सकते हैं, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, और शट बोथ, अथवा दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वस्तुतः, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, और आप गो ऑन माने जारी रख सकते हैं, क्या, शटिंग माने बंद करना, ओपनिंग माने खोलना, किनको, उन खिड़कियों को, एज सार्ट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम माने आज़ादी के, फेस्टिवल माने एक पर्व के, महोत्सव के, सार्ट माने रूप में, आज़ादी के महोत्सव के रूप में, आज़ादी के एक पर्व के रूप में आप उसको चाहें तो खिड़कियों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लगातार आप जारी रख सकते हैं, खोलना बंद करना ये भी आप कर सकते हैं, और आप अपने को मान लें कि आज हम ये आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। यू कैन हैव एनी कार्नर, आप किसी भी कार्नर को, कोने को, डिब्बे के किसी कोने को आप चुन सकते हैं। एंड ट्राई, और फिर ट्राई कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम इन टर्न माने बारी बारी से, जितने भी कोने हैं उस डिब्बे के अंदर, सभी कोनों में आप बैठ सकते हैं, उनका बारी बारी से उनका प्रयोग कर सकते हैं, चुन सकते हैं, जो जिस कोने को आप चाहे उसको चुन करके आप वहाँ रह सकते हैं। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ माने पूरी लंबाई के साथ, पैर पसार करके, ऑन द कुशंस, गद्दियों के ऊपर, जो सीट में गद्दियाँ होती हैं, गद्दे होते हैं, उनके ऊपर आप पूरा पैर फैला करके लेट सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, तो आपको कोई मन नहीं करेगा। एंड इंजॉय, और आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, लग्जरी मीन्स विलासिता का, ब्रेकिंग माने तोड़ने का, द रेगुलेशंस, विलासिता के नियमों को तोड़ने का आनंद आप ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, और कदाचित DORA के हार्ट को भी आप तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। बच्चों, DORA क्या है, इसको पहले समझ लो थोड़ा सा। D से होता है डिफेंस, O से ऑफ, द R से रियल्म, A से एक्ट, डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट, इसका ये शॉर्ट रूप है DORA, डोरा। और ये एक कानून था, ब्रिटेन में बनाया गया था, राज्य सुरक्षा अधिनियम था, राज्य की सुरक्षा संबंधी ये कानून बनाया गया था। तो ये लागू हो रहा था पूरे ब्रिटेन में, और ये आप कह लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ये कानून बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ब्रिटेन की सरकार को इस कानून के जरिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। कब? प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसको डोरा बोलते हैं, डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट। आप डोरा के नियमों को आप तोड़ सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, और डोरा जो है DORA, डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो नहीं। यू हैव स्टेप्ड
इवन DORI, आप बच गए। स्केप मीन्स बच गए। इससे डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट वाले कानून से आप बच गए, क्योंकि आपको किसी ने देखा नहीं है। तो बच्चों, ये इस पैराग्राफ में पूरी तरह से लेखक ने रेल के डिब्बे के अंदर एकाकी रहने के लाभों के विषय में बताया है कि ये लाभ होता है अगर आप कंपार्टमेंट के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो। और ये श्रीमान जी अकेले थे ही उस समय उस कंपार्टमेंट के अंदर, इसीलिए उसका वर्णन कर रहे हैं। नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। द ऑथर A.G. Gardiner describes the advantages of being alone in a carriage. He says that when a man remains in a carriage alone and the train which gives jerks and makes noise, and if you are alone in the compartment, you will feel the full sense of liberty, freedom and unrestraint. The writer says again that if you are alone in the compartment, you can talk to yourself as loud as you could, and because there is nobody in the compartment and no one will hear what you are saying, what you are doing. And he says again that if you are alone in the compartment, you can talk to yourself loudly and you can make an argument to Jones. Jones is an imaginary person, and you can defeat him. You can get the full victory by defeating John in the dust, and you can stand on your head. No one will see you there. You can sing, dance, and you can make the practice of golf stalking, as well as you can play marbles on the floor of the compartment, because there is nobody in the compartment, and you can open the window of the compartment and you can again shut the window of the compartment. You can make the work of opening and shutting the windows of the compartment. You can do everything what you like, and the writer says again that you can choose any corner of the compartment and you can use all the corners of the compartment in turn. You can, if you want to lie on the cushions of the compartment, you can spread your legs and you can lie in full length on the cushions. The rules and regulations of DORA, Defense of the Realm Act, you can break the regulations of DORA, because DORA will not see you there. No one will see you there. So you can break the rules of Defense of the Realm Act. In other words, we can say that you can do everything, legal or illegal,
good or bad in the compartment if you are alone, because no one will see you and no one will interrupt you in your work. So it is the advantage of being alone in a carriage of a train.